बीएड करके पछता रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा था कि डीएलएड कर लेते हैं? पहले इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि पता ही नहीं था कि कोर्ट में इस तरीके का कोई आवेदन भी गया हुआ है। 2012 में राजस्थान कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी जिसमें ये दिया गया था कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि बीएड के दौरान जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें उन्हें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि एज ग्रुप के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझना है। डीएलएड में क्या होता है कि आप 1 to 5 बच्चों की मेंटल साइकोलॉजी को और उनका चरित्र निर्माण कैसा करना है, इसकी शिक्षा शास्त्र आपको बताई जाती है। इस विषय में आप पढ़ाई करते हैं। जबकि बीएड में ये एज ग्रुप वाली बात आ जाती है। मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी जिससे सबको समझ में आ जाए। वो मैं शिशु अवस्था या फिर जो 4 अवस्थाएं होती है उस पर नहीं जाऊंगी, वरना ये चीज़ें शायद हर किसी को समझ में नहीं आए, क्योंकि बीएड के अलावा भी लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो जो सेकंड है बीएड, उसमें आपको 6 to 8 या ऊपर के जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस एज में जो होते हैं, जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं या उससे थोड़े अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए उनके लिए एक शिक्षा शास्त्र प्रदान की गई है, वो हम सीखते हैं और उसमें वो बताया जाता है। तो अब बात यहाँ ये थी, कोर्ट में ये चीज़ प्रेजेंट किया गया कि जब आपने डीएलएड नहीं किया है, यानी कि 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये आपको पता ही नहीं है, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि 6 to above वाले बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो आप कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ये थी कि आपने तो पढ़ा है कि 6 से ऊपर के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप उस साइकोलॉजी को कहीं 1 से 5 वाले बच्चे में फिट ना कर दें, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। चूंकि डीएलएड वालों को 1 से 5 तक के बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है, इसलिए वो एलिजिबल है। ये तर्क प्रस्तुत की गई थी कोर्ट में, जो कि हर तरह से बिल्कुल सही है। अब जैसा आप सबको पता है कि 2 तरह की सरकारें चल रही हैं भारत में, तो मैं सरकार का नाम यहाँ नहीं लूँगी, वरना ये शायद पॉलिटिकल चीज़ों में चली जाएगी और फिर ये इन्फॉर्मेशन भी बैन हो सकता है मेरे ख्याल से। तो एक सरकार ने ये किया था उस वक्त में, 2012 में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार ने ये कहा था कि उन्होंने ही ये कोर्ट में दर्ज किया था कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर 1 to 5 स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको डीएलएड करना पड़ेगा। इस बीच दूसरी सरकार जो थी, जो उस वक्त सत्ता में नहीं थी, वो सरकार बीच में घुसी और उन्होंने कहा कि जी हाँ, बीएड वाले भी कर सकते हैं। उनका पर्पस ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के पर्पस से लोगों को इस तरह से बताएं कि हाँ, बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके लिए जब आप इसको क्लियर कर लेंगे, जब आप सीटेट निकाल लेंगे और फिर आप जब नौकरी वाली एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे, उसके बाद जब आपको नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी के बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करके कराया जाएगा। जो ट्रेनिंग, ब्रिज कोर्स क्या होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। जो ट्रेनिंग आपको डीएलएड वालों को ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, वो ट्रेनिंग फिर बाद में उन्हें भी दी जाएगी, भले उन्होंने बीएड किया है और 6 to above वाले बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ली हुई है। तो ये एक मामला था। लेकिन उसके बाद नौकरियां तो हुई बहुत से लोगों की, बीएड करने के बाद प्राइमरी में बहुत से लोगों की नौकरियां हुई, लेकिन ब्रिज कोर्स करके कहीं कुछ भी नहीं करवाया गया। उसके बाद आ गई विपक्ष वाली सरकार, जैसा आप सबको पता है। तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये सब बिल्कुल सही है, जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, तो नौकरी पाने के बाद जो डीएलएड के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नौकरी मिल जाती है, और नौकरी पाने के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उस यूनिट में या उस स्कूल में। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहकर होता है वो एग्ज़ाम, वो अगर पीआरटी के टीचर है तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके वो 6 to above वाले, जो मतलब 6 to 8 के या फिर 9 to 10 वाले टीचर बन सकते हैं, 9 to 12 वाले वो टीचर बन सकते हैं, और उसके लिए भी उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बात यहाँ फिर से वही आ जाती है कि अगर बीएड वालों ने 1 to 5 वालों के साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा है, नहीं उसकी ट्रेनिंग ली है, तो डीएलएड वालों ने भी तो ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर वो कैसे बन सकते हैं।
एक तरफ विपक्ष सरकार ये कह रही है, आज के डेट में जो विपक्ष सरकार है वो उसका ये कहना है कि चूंकि बीएड वालों ने 1 to 5 की ट्रेनिंग नहीं ली है, प्राइमरी टीचर के लिए उन्हें कैसे एलिजिबल कर दे, क्योंकि उन्होंने तो ट्रेनिंग ली ही नहीं है। जबकि बात ये हुई थी विपक्ष की सरकार जो 2012 में थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इन्हें तो करवा देंगे, इनकी जॉब तो करवा देंगे, आप जॉब कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ बात यह है कि अगर जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने 1 to 5 के बच्चों की ट्रेनिंग ली है, फिर आप जॉब पाने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे देते हैं और उसमें पास करने के बाद आप किस तरीके से 6 to+ वाले बच्चों को, 6 एवं वाले बच्चों की साइकोलॉजी को आप समझ सकते हैं। आपने तो डीएलएड में वो ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो मामला यहाँ पर है। तो इसके लिए भी एक बात हुई थी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम करने के बाद आपको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ये डीएलएड वालों को, वो भी नहीं होता है, वो भी कहीं नहीं होता है। आप सोचिए आप किस तरीके से सरकार की रणनीतियों में और उनके जाल में फंसे हैं, हम सब फंसे हैं। सबसे बुरा तो तब लगता है जब आप किसी के पीछे मेहनत देते हैं, अपना समय देते हैं और उसके बाद एक सपने बनाते हैं कि अब इतना मेहनत करके इतना कुछ पा सकते हैं। उनका क्या, जिनका ये केवीएस जो कि 4 साल के बाद वैकेंसी आई, और सिर्फ केवी भी नहीं, हर जगह ही वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है, बिहार में भी वही हालत है। बिहार की वैकेंसी आई, सब लोगों ने क्लियर किया, इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, और आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल टूट गया, उनका सपना टूट गया। अब आप बात ये करेंगे यहाँ पे कि ठीक है, बीएड वाले जो होते हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप 6 to above वालों को क्यों नहीं ला रहे हैं? आप उसमें जाइए, आप इधर क्यों भीड़ लगा रहे हैं? बहुत से डीएलएड वाले स्टूडेंट्स का यही कहना है कि आप उसमें भीड़ क्यों लगा रहे हैं भाई? जब आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आप लोग इस बात को समझिए कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कह के भी चीज़ होती है। बीएड करने के बाद अगर आप टीजीटी या पीजीटी के टीचर बन जाते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर किसी का नहीं बनता है। पूरे भारत में अलग अलग पाठ्यक्रम से आप पाठ्यक्रम को स्थापित किया गया है, उसके थ्रू आप अपनी डिग्रियां ले रहे हैं, और अभी जब आप जॉब पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि दिक्कतें यहाँ हैं और यहाँ हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं पहले की वीडियो में बताई हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत तो लाखों स्टूडेंट्स की उसमें, जिन्होंने कॉमर्स करके बीएड किया है, उनका तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है, उनका एक सब्जेक्ट भी नहीं बनता है वहाँ पे। और दूसरे स्टूडेंट्स जिनका आर्ट्स रहा है या साइंस रहा है, तो दिक्कतें वहाँ भी आ रही हैं कि किन्हीं का 2 सब्जेक्ट आ रहा है तो तीसरा नहीं, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिसमें से कि कहीं कहीं वो एलिजिबल है, किसी जगह, किसी 1-2 जगह ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो क्योंकि हर एक जगह, हर एक सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिमांड होता है कॉम्बिनेशन का, और सेंट्रल में ऑलमोस्ट एक होता है। लेकिन जो लोग अलग अलग स्टेट में हैं वो लोग कैसे क्या करें? दिक्कतें यहाँ पर भी हैं। और कॉमर्स वालों की तो बस मतलब लुटिया ही डूब गई, ऐसी वाली हालत है। तो कॉमर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उनका तो कहीं किसी रूप में नहीं, तो उनके लिए एकमात्र उपाय था कि वो प्राइमरी टीचर में जाते। और बीएड से क्या होता है कि जिन्होंने बीएड किया हुआ है और सीटेट 1-2 का पेपर, 2 पेपर होते हैं, उसके लिए भी उन्होंने पेपर 1 निकाला, पेपर 2 अगर निकाला तो वो तो फिर किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल थे, जो कॉमर्स वाले थे प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। 2 बातें यहाँ पे, जो कॉमर्स के हैं और जिनका जो कॉमर्स के नहीं भी है लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इन दोनों के साथ 2 तरह की बातें हो गई। एक तो प्राइमरी के लिए हर तरह से एलिजिबल थे, वो उनके लिए उसके लिए ट्राई कर ही रहे थे, और वो सोच रहे थे कि डिपार्टमेंटल फिर देने के बाद फिर हम ऊपर के टीचर बन जाएंगे, एक वो दिक्कत आ गई। और दूसरी बात ये भी कि पीजीटी बनने के लिए, टीजीटी तो वो किसी सूरत में नहीं बन सकते, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो चक्कर है, पीजीटी बनने के लिए उनके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास मास्टर की डिग्री होती है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। और पीजीटी टीचर बनने के लिए जो उन्होंने, एक होता है ना, एक आपने सही पाथ चुन लिया कि हाँ अभी इधर जाना और ये करना है, और पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा डबल और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो ट्रैक बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और फिर से एक नए ट्रैक में जाना पड़ेगा। और तब जब आपको इस टाइम में, लास्ट टाइम में ये पता चल रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब फिर से 0 से शुरू करो। और कितने लोगों की तो एज भी निकल गई होगी। ये सारी चीज़ें कोई नहीं सोचेगा, जिन पे बीत रहा है या जो संघर्ष कर रहे हैं, बस वही इन सब चीज़ों को सोच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। वरना जिनको जॉब मिल गया है, जिनको दिक्कतें नहीं आ रही, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम अपने लिए भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं,
अपने लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी रिसेंट न्यूज़ भी आप लोग सुने होंगे, जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, अटैक नहीं, वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। वो किसी टीचर होल्डर की जो डिग्रियां थी, उनके पास सारी डिग्रियां थी, उनसे उसके उनके थ्रू ये सब किया गया। तो आप सोचिए लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है कि उन्होंने ऐसा किया। जाहिर है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे पैसे समय आप देते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं आता, तो आप ऐसा कांड करेंगे ही। और हम क्या बैठ कर के इंतज़ार करें इसकी सरकार कुछ अच्छा करेगी? क्या आपको उम्मीद है सच में कि सरकार अच्छा करेगी आपके लिए? क्या सच में आपको उम्मीद है? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। तो ये था पूरा मामला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये जानना ज़रूरी है। मैं इस टॉपिक पे 3-4 वीडियो बनाऊंगी जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जाने कि वो कैसे और कहाँ फंसाए गए हैं और क्या पूरा मामला है। थैंक यू सो मच।